समय की बात है। मुंबई शहर में अक्षरा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी, नायरा। नायरा अब 10 साल की हो चुकी थी और वो सेकंड क्लास में पढ़ाई करती थी। अक्षरा रोज उसे स्कूल लेकर जाती थी और स्कूल से लेकर आती थी। अक्षरा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। साथ ही अक्षरा अपना बिजनेस भी संभालती थी, क्योंकि जब नायरा छोटी थी उसके पिता नैतिक की मौत हो गई थी। एक दिन अक्षरा को ऑफिस में बहुत काम होता है और अक्षरा नायरा को स्कूल छोड़ने की टेंशन होने लगती है और वह अपने ड्राइवर कार्तिक को बुलाती है और कहती है, आज मैं नायरा को स्कूल नहीं छोड़ पाऊंगी, तुम उसे स्कूल ले जाओ और उसे समय पर घर ले आना। लेकिन कार्तिक पैसों की लालच में नायरा का किडनैप कर लेता है और अक्षरा को कॉल करके कहता है, तुम मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दो तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, और अगर तुमने पुलिस में कंप्लेंट करवाया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। अक्षरा अपनी सारी प्रॉपर्टी कार्तिक को दे देती है, लेकिन कार्तिक पैसों को लेकर भाग जाता है और कुछ सवाल छोड़ जाता है, जिसमें पहला सवाल था नक्शे का पता लगाना। अक्षरा को समझ नहीं आ रहा होता कि वह नक्शे का पता कैसे लगाए, और काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसे याद आता है कि कार्तिक रोज डायरी लिखता था। अक्षरा कार्तिक के घर जाती है और डायरी ढूंढ लेती है। दूसरे सवाल जो कार्तिक छोड़ता है वह था डायरी के लॉक का पता लगाना। अक्षरा काफ़ी देर तक सोचती है कार्तिक क्या पासवर्ड रख सकता है, और उसे समझ आ जाता है कि कार्तिक पैसों का भूखा था, इसलिए उसने अपनी डायरी का पासवर्ड भी पैसा ही रखा होगा। जिसके बाद उसे नक्शा मिल जाता है, पर वह उसे पढ़ नहीं पाती क्योंकि नक्शा पूरा ब्लैंक था। और तीसरा सवाल भी यही था कि नक्शा को कैसे पढ़ा जाए। अक्षरा काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसे पता चलता है कि नक्शे को चांद की रोशनी में पढ़ा जा सकता है, और रात होते ही अक्षरा नक्शे को पढ़कर पता लगा लेती है कि नायरा कहाँ है, और सब पता चल जाता है कि उसके घर से 2 किलोमीटर दूर एक नदी के उस पार है, और अक्षरा उसे लेने के लिए निकल पड़ती है। नदी के पास पहुंचने पर वह देखती है कि नायरा कुर्सी से बंधी हुई है और नदी के उस पार जाने के लिए एक पुल भी बना हुआ है। और जैसे ही अक्षरा उस पुल के ऊपर जाती है, फिर सामने से एक सांप आता हुआ दिखाई देता है और अक्षरा वापस दूसरे किनारे पर जाने लगती है। तभी एक शेर वहां आ जाता है और पुल के नीचे नदी बह रही होती है। और चौथा सवाल ये था कि अक्षरा अपने आप को कैसे बचाएगी। तो दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपके पास 10 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि पुल पर एक डंडा रखा हुआ है और अक्षरा उस डंडे को उठाएगी और सांप को डंडे से हटा देगी, जिसके बाद अक्षरा पुल के उस पार जा पाएगी और नायरा को बचा लेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और किस ने पजल सॉल्व कर ली थी, वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।